तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारी इन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में, ठीक है, यानी कि पादप उत्तक के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और ये जो क्लासेस हैं ये आपकी हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल आपकी रहने वाली हैं। अब देखो यहाँ पे एसएससी और रेलवे लिखा हुआ है तो इनके लिए तो ये डेडिकेटेडली है ही है। साथ के साथ आपके जिस भी एग्जाम में देखो, आप चाहे इनके अलावा कोई और भी एग्जाम दे रहे हो अपने स्टेट का, तो उसमें भी अगर आपकी साइंस आती है और ये वाला चैप्टर अगर आपके सिलेबस में आता है तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम सारी चीजों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लांट टिश्यू है ना, ये हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको कभी इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो आपने ये तो बहुत बार देखा होंगे भाई, ये जो पेड़ हैं, ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आज हम प्लांट टिश्यू है। तो पेड़ जड़ जो है, देखो यहां तक तो आपकी ये मिट्टी में ही दबे होते हैं, आप जानते हैं, इतने तो मिट्टी में ही दबे होते हैं पेड़ आपके। इससे नीचे आपकी जड़ वगैरह है आपको जो है धरती के अंदर देखने को मिलेंगी। फिर इसके ऊपर उठते हैं, आपको इस तरह से टहनियां जो है पेड़ों में देखने को मिलती हैं, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। और अगर कोई छोटा पौधा है तो उसमें भी ऐसा ही होगा, बस उसका आकार छोटा हो जाएगा। बस ये पूरा पेड़ है आगे यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा रखा है। तो हम जो है ये जो आपके प्लांट टिश्यू हैं इनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, पेपर में कहां से आएगा, ये चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक छोटी सी जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? जो पौधों का शरीर है वो विभिन्न प्रकार के किससे बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो मिलकर के क्या बना रहे हैं? टिश्यू। अच्छा, सेल के बारे में आप जानते हैं, सेल, ठीक है। तो सेल क्या कर रही है? छोटी छोटी सेल, एक जैसी छोटी छोटी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? टिश्यू जो है आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक ही जैसी, एक ही टाइप की जो सेल हैं वो मिलकर के क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। और टिश्यू मिलकर के क्या बना देंगे? पूरा का पूरा एक अंग बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे? अंग बना देंगे। क्लियर? चलो तो यहाँ पे जो टिश्यू है, अब देखो ये पूरा एक अंग बनाएंगे तो हर अंग का अलग अलग काम होता है। जैसे आपके शरीर में हाथ है, पांव है, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, लीवर, जो भी है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग काम है। ऐसे ही ये जो टिश्यू है भाई, जिस चीज के लिए बने हैं वो ही काम करेंगे। तो टिश्यू का काम प्लांट्स के अलग अलग फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करना है। टिश्यू क्या करते हैं? प्लांट में जो काम होता है अंदर, प्लांट ऐसा थोड़ी है यूं ही खड़ा हुआ है भाई, उसके अंदर भी चीजें चलती रहती हैं, उसके अंदर भी खाना बनता है, उसके अंदर भी पानी इधर उधर जाता है, और भी बहुत सारी हरकतें होती रहती हैं। वो बड़ा भी होता है, मोटा भी होता है ना, अलग अलग टहनियां भी निकालते हैं। आप जो गलती से टहनी तोड़ देते हैं उन टहनियों को भी या दोबारा से उगाते भी है वहां से। तो यानी कि इनके अंदर भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो टिश्यू क्या कर रहे हैं? जो इसके अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, वो बहुत अच्छे से वर्क करें। क्लियर? ग्रोथ हो गई, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, पानी ऊपर नीचे लेके जाना, या फिर जो पौधे अपने भोजन बनाते हैं उसको लेके जाना, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम भाई, ये सपोर्ट सीधे खड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है, और स्टोरेज भी इनके अंदर होता है। तो ये सारे जो हैं इनके लिए काम करते हैं। क्लियर? चलो तो जो आपके प्लांट है ना, आपने तो देखे अब तक प्लांट ऐसे है ना, ऐसे तो देखें, लेकिन इसके अंदर ये वाली चीजें भी आपको अब आगे देखने को मिलेंगी। इनके अंदर जब आप जूम करते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। क्लियर? यही चीजें जो है पेपर में आती हैं और इन्हीं चीजों को हम अपनी क्लास में कवर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो हमारे जो प्लांट हैं इसको डिवाइड कैसे किया गया है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो काम करते हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है, आज देखो। तो इसमें जो है आपको दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपको देखने को मिलता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या देखने को मिलता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा आपको देखने को मिलता है परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक मेरिस्मेटिक होगा और एक परमानेंट आपको देखने को मिलेगा। ये लगा लो, ये जो मेरिस्मेटिक है ना, ये एक तरह से बचपन वाला फेज है, इसका फेज है बचपन वाला फेज है इस पेड़ का, ठीक है। जैसे बचपन में पूरी तरह से विकसित नहीं होते ना इंसान भी या कोई भी जानवर है, कोई भी, लेकिन थोड़ा सा जैसे बढ़ जाता है फिर वो विकसित होने की तरफ चलता है, परमानेंट होने की तरफ चलता है। यानी कि ये जितने भी टाइप इसके दिख रहे हैं, ठीक है, ये मेरिस्मेटिक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक, ठीक है, और इंटर सेलुलरी या कैलुलरी, जो भी आपको बोलना है बोल लेना, ठीक है। ये आपका मेरिस्मेटिक, यानी कि तीन तरह की जो
टाइप हैं आपको मेरिस्मेटिक के अंदर देखने को मिलेंगे, एपिकल, लेटरल और इंटरसेल्यूलर। क्लियर? चलो, उसके बाद जो आपका परमानेंट टिश्यू है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके होते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है इनको फिर से आप तीन भागों में डिवाइड करोगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। क्लियर? उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इनको दो भागों में बांटते हैं, एक आपका होता है जाइलम और एक आपका होता है फ्लोएम। अब ये इंग्लिश में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो इनसे घबराना मत। जो चीज मुझे ऐसे लगती है कि भैया उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए वो मैंने इंग्लिश में कर रखी है, जिसको हिंदी में पढ़ना चाहिए वो आपको हिंदी में आगे देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हम यही बस पढ़ेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले। टिश्यू के अंदर टिश्यू दो तरह के हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक को तीन भागों में बांटा गया, एपिकल, ठीक है, लेटरल और इंटरकैलरी या सेलुलर, जो भी आप बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू है इनको भी दो भागों में बांटा गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू तीन तरह के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। और जो आपके कॉम्प्लेक्स है इसको दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब एक एक करके इन्हीं को पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्लियर? शुरुआत करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू से। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतिकीय उत्तक। क्लियर? चलो, अब देखो हिंदी में इनका नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन इंग्लिश में इनका नाम बहुत अच्छा है, मेरिस्मेटिक। आपको एक बार में याद हो जाएगा अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। ये जो टिश्यू होते हैं किसके लिए होते हैं? ग्रोथ के लिए। क्योंकि भाई देखो ये मैंने बोला था ये इनकी बचपन की अवस्था है, तो बचपन में क्या करता है, कोई भी चीज बचपन से जवानी की तरफ चलती है यानी कि ग्रोथ लेती है। शरीर भी बचपन में छोटा था वो भी बड़ा हो जाता है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या है, ग्रोथ की तरह जो है ये यहाँ पे काम करेंगे, ग्रोथ करवाएंगे पेड़ की। पहले पेड़ छोटा है फिर उसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, ग्रोथ करवा करवा के। जब ये एक अपने मतलब एक्चुअल साइज तक पहुंच जाएगा उसके बाद ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही वाले टिश्यू जो हैं, और परमानेंट टिश्यू की तरह फिर उसको विकसित कर देंगे पूरी तरह से पेड़ को। ठीक है, आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर मतलब हाइट तक जाने के बाद या मोटाई तक जाने के बाद जो पेड़ है फिर वो बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही चला जाएगा, मोटा ही होता जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना, तो वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। जो परमानेंट टिश्यू हैं ये किसके लिए होते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये ग्रोथ वगैरह नहीं करते हैं, ग्रोथ तो आपका यही करेगा क्योंकि बचपन में जब छोटा होता है तो ग्रोथ बढ़ती है एक समय तक, तो जब तक ग्रोथ बढ़ती रहेगी जब तक मेरिस्मेटिक टिश्यू काम करता रहेगा। जैसे ही इसकी ग्रोथ खत्म हुई, अब मतलब किसी चीज को कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो आपका परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और परमानेंट टिश्यू फिर इसमें फंक्शंस को काम करना स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, फिर इसमें पानी आना ले जाना ये सारी चीजें जो होती हैं फिर परमानेंट टिश्यू के अंदर हम इन चीजों को पढ़ते हैं। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी सी बता दी थी, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे देखो, ये ऐसे इमेच्योर टिश्यू होते हैं जिनकी सेल लगातार क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। क्योंकि पेड़ में मैंने बोला था, पेड़ में क्या कहीं पे भी सेल डिवीजन होकर करके चीजें होती हैं। ठीक है, तो इनमें भी सेल जो है वो क्या करती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ग्रोथ वगैरह जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे मेच्योर होते हैं ये स्पेशलाइज होकर के क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू आपके बन जाते हैं। क्लियर? चलो, तो ग्रोथ आपकी दो तरह की देखने को मिलेगी। एक ग्रोथ होती है लीनियर ग्रोथ, जिसमें क्या होता है पौधे की लंबाई बढ़ती है। दूसरी वाली बोलते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें लंबाई नहीं बल्कि पौधे की क्या बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, गर्थ उसकी जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले तो बढ़ती है लंबाई, इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। पेड़ की जो मोटाई है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? चलिए आगे आए, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, ये जो है इनकी सेल क्या होती हैं, इनकी सेल वॉल जो है वो होती है भैया पतली, सेल वॉल प्लांट्स में मिलती है आप जानते हैं। ठीक है, और सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल जो होती है। सेल आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? चलो, तो ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं यही पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलती है, इन्हीं को आपको याद करना है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इनमें क्या होता है, डेंस होता है और न्यूक्लियस बड़ा और प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो, तो वैक्यूल्स जो होते हैं या तो इनमें आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो वो बहुत क्या देखने को मिलेंगे, छोटे आकार के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनकी सेल में केवल माइटोसिस होता है, यानी कि एक तरह से इसमें जो मायोसिस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, सिर्फ
डिवाइड जब हो रहे हैं तो ग्रोथ के लिए ही डिवाइड होंगे, क्लियर, प्रोडक्शन के लिए डिवाइड ये नहीं होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, इनमें मैंने आपको टाइप बताए थे, मेरिस्मेटिक में टाइप बताए थे, ठीक है। एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, एक होता है लेटरल मेरिस्मेटिक, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताई थी। एपिकल का मतलब होता है शीर्ष, देखो ये वाला जो है आपको कहां पे देखने को मिलेगा, टिश्यू, इसके बारे में कहां गया भैया, यहां पे आओ, ये रहा, इसमें देखो कहां पे देखने को मिलेगा, जो एपिकल है वो होता है शीर्ष पे, ठीक है। एक तो आपके होता है शीर्ष पे, यानी कि ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा है, दूसरा जड़ों को बढ़ाने का भी काम करता है, जड़ जो होती है ना वो धरती में से फैली होती है चारों तरफ, इनको बढ़ाने का काम भी यही आपका एपिकल करता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पे होता है, जहां पे ये जैसे दो शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है, एक वाली ये हो गई, एक ये हो गई, तो इनके बीच में जो देखने को मिलेगा वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, लेटरल वाला जो है वो देखने को मिलेगा, क्लियर। चलो इन चीजों को हम साथ के साथ पढ़ते चले जाएंगे। तो जो आपका एपिकल है ये कहां पे मिलेगा, स्टेम और रूट के टिप्स पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो काम है वो क्या है, वो पौधों की लंबाई बढ़ाना है, क्योंकि शीर्ष पे पड़ेगा या जड़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ यही करते हैं आपके, ठीक है। लेटरल जो होते हैं वो आपके स्टेम और रूट्स के साइड में पाए जाते हैं, तना और जो रूट्स हैं उनमें पाए जाते हैं, क्लियर। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भैया मोटाई बढ़ाना, पेपर में डायरेक्ट ऐसे आता है मोटाई कौन से टिश्यू के कारण बढ़ती है, तो लेटरल मेरिस्मेटिक आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये क्या करता है, लीफ बेस और इंटरनोड्स यानी कि तनों के बीच का जो हिस्सा होता है, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये इधर जा रहा है, इसका एक तना, इसके तनों के बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, वहां पर ये क्या करते हैं, पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मैच्योर हिस्से जो होते हैं पेड़ के, उनकी ग्रोथ करवाना। पेड़ में जो मैच्योर हिस्से हो जाते हैं, जो पक जाते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। स्पेशल केस में क्या होता है, ग्रास जो है यानी कि घास जो है वो आपकी इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक से जो है एक तरह से बनी होती है, यानी कि जब आप घास को काट देते हैं ना तो इसी के कारण उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। भाई घास को बार बार काट के ले जाते हैं ना तो उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, तो वो इसी की वजह से देखने को मिलती है, क्लियर। चलिए आगे आओ, तो मेरिस्मेटिक के बाद अब आपके जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या है भाई, परमानेंट टिश्यू क्या काम कर रहे हैं, फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ग्रोथ वगैरह में जो है ज्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वो क्या करेगी भाई, डिवाइड करना बंद कर देगी, क्योंकि उसने जो भी ग्रोथ वगैरह करनी थी वो तो कर ली। उसके बाद वो क्या करेगी, अब किसी खास काम के लिए, ठीक है, स्पेशलाइज मतलब अपने आप को कर लेती है, स्पेशलाइजेशन कर लेती है, और भैया परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। काम क्या होगा, सेल का साइज और शेप क्या हो जाते हैं, आपके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये लिविंग भी हो सकती है और डेड जो है आपकी सेल भी हो सकती है, ठीक है, लिविंग सेल भी हो सकती है, डेड सेल भी हो सकती है। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में स्पेशलाइजेशन आपका होता है, यानी हर सेल की एक आपको खास जो चीज है, जो उसका खास काम है वो आपको देखने को मिलता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है जो आपके परमानेंट टिश्यू है, मैंने बताए थे आपके दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं, ठीक है, और एक आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स, क्लियर। चलिए तो जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, इनको भी अलग से 3 भागों में बांटा जाता है, मैंने आपको बताया था। ये केवल एक ही तरह की सेल से बने होते हैं और एक ही तरह का क्या करेंगे, काम करेंगे। सिंपल वाले, जो आपके कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो अलग अलग तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं, क्लियर। चलो तो आपके जो ये सिंपल हैं पहले इन्हीं को पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप के मैंने बताए थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ठीक है, 3 तरह के आपके होते हैं। जो आपके पेरेन्काइमा है, इनमें देखो ये जो इनके अंदर का स्पेस है ना, इनके अंदर स्पेस जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कोलेनकाइमा है उसके अंदर ये जो स्पेस है देखो आपका कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो आपके स्केलेनकाइमा है इनके अंदर स्पेस बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप ऐसा लगा सकते हैं कि जो पेरेन्काइमा है
ये आपके इस तरह से पैक हैं, इनके अंदर स्पेस बहुत है। जो आपके कोलन काइमा है इनके अंदर स्पेस कम है, लेकिन जो आपके ये वाले हैं स्केलन काइमा, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है। ठीक है, तो पेपर में बस यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो पैरेन्काइमा में क्या होते हैं, ये कैसी सेल होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। एक बात ध्यान रखनी है आपको, इनकी शेप होती है ओवल टाइप की, या स्फेरिकल भी आपको देखने को मिल सकती है, और पॉलीगोनल जो है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, और किससे बनी होती है भैया, वो सेल वॉल आपकी सेलुलोज से बनी होती है। ये डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, डिवीजन नहीं होता इनमें, और इनका शेप और साइज जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और मैंने बोला था इनमें जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब बहुत खुली खुली लूजली पैक्ड होती हैं। ठीक है, और इनके बीच बड़े बड़े क्या होते हैं, स्पेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनमें जो वैक्यूल्स हैं वो भी आपको कैसे मिलेंगे, बड़े आकार के जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलिए, तो इनका काम क्या होता है, पेपर में डायरेक्ट आता है, क्या काम करते हैं, फूड को स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि जो भोजन होता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको सहायता करेंगे, गैसों का जो एक्सचेंज होता है पेड़ों में उसमें सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आओ। उसके बाद आता है कोलन काइमा। कोलन काइमा क्या करेगा, ये भी लिविंग सेल में पाया जाता है। ठीक है, जैसे पैरेन्काइमा लिविंग सेल में था, ये भी लिविंग सेल में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। इनकी भी सेल वॉल क्या होती है, इनकी सेल वॉल पतली होती है। ठीक है, और सेलुलोज से आपकी बनी होती है। इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि पैरेन्काइमा में वैक्यूल्स थे बड़े। इनके अंदर जो स्पेस है वो पैरेन्काइमा के मुकाबले में कम जो है देखने को मिलेगा। क्लियर। ये यंग प्लांट के स्टेज, ठीक है, पत्तियों में जो है आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो देखने को है वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो इनका जो काम है, इनका काम क्या है, देखो इनमें जो है थोड़ा गैप कम होता है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड की तरह बिहेव करते हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट पेड़ को देने का काम करते हैं। प्लांट को क्या देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी जो है देते हैं। आप देखते हैं आदियों में जो पेड़ है वो ऐसे घूम जाता है पूरा, लेकिन टूटता नहीं है, वो इन्हीं की वजह से नहीं टूटता है। क्लियर। चलो, और कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी इनके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। चलो आ जाओ। उसके बाद आता है लास्ट स्केलन काइमा। अब ये भैया बिल्कुल डेडली पैक्ड है, यानी कि इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से भैया ये क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, डेड सेल हम बोलते हैं। भाई घने बहुत सारे व्यक्तियों, देखो एक कमरा है, एक कमरे में 4-5 जने रहेंगे तो आराम से रह लेंगे, 15-20 भी आराम से रह लेंगे। आप उसमें 100 जने भर दोगे तो भैया वैसे ही मर जाएंगे वो, इसलिए इनमें भी स्पेस कम होता है, और ये भी भैया डेड सेल के अंदर कंसीडर होते हैं। शेप लंबी और इनकी कैसी होती है, सक्रिय होती है, और दोनों सिरों पर नुकीले एंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो सेल वॉल है भैया वो बहुत ज्यादा मोटी आपको देखने को मिलेगी, लिग्निन की। ठीक है, वो लिग्निन से आपकी बनी होती है। क्लियर। चलिए, और इनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। पैरेन्काइमा में सबसे ज्यादा स्पेस, कोलन काइमा में कम, और ये जो स्केलन काइमा है इसमें बिल्कुल कम आपको स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये भी पेड़ को क्या करेंगे, ये भी पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। क्लियर। चलिए आगे आओ। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जो एक से ज्यादा तरह की सेलों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ये ऐसे उत्तक हैं जिनमें अलग अलग तरह की जो है सेल्स आपकी लगी होती हैं। इसमें दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा जाइलम, एक आपको मिलेगा फ्लोएम। तो जाइलम से आपको समझ में आ रहा होगा, जाइलम यानी कि जल, तो यानी कि किसका काम करेंगे, जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। दूसरा है फ्लोएम, फ्लोएम यानी फल, फल यानी खाने की चीज, यानी कि भोजन। तो जो खाना है यानी कि फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम। बस आपको यही इनके बारे में याद रखना है, पेपर में यही आता है कि जाइलम क्या काम करता है, पेड़ों में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है। पानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, जबकि ये जो फ्लोएम है ये ऊपर भी जाता है नीचे भी। भाई पेड़ में मान लो पत्तियां हैं, ठीक है, आ गया भाई पेड़, देखो अरे इसमें आओ, जैसे इसको देखो, ये पेड़ है तो पानी कहां से लेता है, पेड़ धरती में से लेता है। ठीक है, तो पेड़ में पानी नीचे से जाएगा, धरती में से पानी जाएगा, तो ये पानी नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है और बाकी के सभी पेड़ के हिस्सों में पहुंचा देता है। लेकिन मान लो प्रकाश संश्लेषण भैया हो रहा है यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, क्योंकि पेड़ में पत्तियों में ही होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मान लो हुआ, उसके बाद भोजन यहाँ आएगा और बाकी की चीजों में जाएगा, नीचे जड़ में भी जाएगा, ऊपर के पार्ट में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। यानी कि जो आपका फ्लोएम है वो सभी डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन जो आपका जाइलम है, जुलोम जिसको आप बोल रहे हैं, वो आपका सभी डायरेक्शन में काम नहीं करता है। क्लियर? देख लो इस तरह से, ये देखो, ये देखो पानी ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा जाइलम का, ठीक है, और जो फ्लोएम है वो सभी डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो पेड़ों के अंदर भी बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, अच्छे से देख लो, ठीक है। कहीं पे कोई सा पदार्थ जा रहा है, कहीं पे कोई सा पदार्थ जा रहा है, कहीं पे ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे आपके पानी को ट्रांसपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। बस इनके बारे में यही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में इससे ज्यादा आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे जो उत्तक वाला पार्ट है उसको हमने कर लिया है, बस आपको जो जो टाइप्स उन टाइप्स को याद कर लेना है और उनका काम क्या है वो आपको याद कर लेना है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।